को। येलो लाइट थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु सब जनों के लिए, जितने लोग पिता परमेश्वर यहाँ जुड़े हैं और जो प्रभु अभी आने वाले। पिता परमेश्वर, सबको आप ब्लेस करना प्रभु। प्रार्थना करते खुदावन, आप प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए खुदावन, हमें ताकत और सामर्थ दीजिए प्रभु, आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा करने वाले हो सके प्रभु। और दुआ करते प्रभु, जो प्रभु आपकी हजूरी में ये जो प्रभु हम आराधना में जा रहे पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए खुदावन। पिता परमेश्वर, हमें ताकत दीजिए खुदावन प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर, हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा खुदावन। प्रभु आप ताकत और सामर्थ दें, यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिटती हूँ, तू है कुम्हार, मुझे को उठा, मुझे को बना, मैं मिटती हूँ, तू है कुम्हार, मुझे को उठा, मुझे को बना। सब लोग गाएंगे तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिटती हूँ, तू है कुम्हार, मुझे को उठा, मुझे को बना, मैं मिटती हूँ, तू है कुम्हार, मुझे को उठा, मुझे को बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिटती हूँ, तू है कुम्हार,
मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप हमें उठाए खुदावन, हमें बनाए खुदावन। पिता परमेश्वर, हम एक मन हो के प्रभु आपकी हजूरी में आते हैं खुदावन, प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, जैसे एक कुम्हार उस मिट्टी को गूंथता है खुदावन, आप हमें गूंदे खुदावन, जहां से हम बेसाइज के हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आप हमें ठीक करें खुदावन। पिता परमेश्वर, हम अलाउ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे पिता हैं खुदावन। हमारे अंदर जो भी पिता परमेश्वर शेप में नहीं है खुदावन, जो तेरे मुताबिक नहीं है खुदावन, उसको आप निकाल दे खुदावन। दुआ करते प्रभु, आप ताकत और सामर्थ देना खुदावन, आप ताकत और सामर्थ देना पिता परमेश्वर। हर जन के लिए प्रार्थना करते खुदावन, हमें आप प्रभु गूंदे, हमें निखारे, हमें नया बर्तन बना दे खुदावन, जिसमें प्रभु उस बर्तन में प्रभु आपका प्रभु मसा आने वाला हो सके। आप ताकत और सामर्थ देना। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा सब लोग गाएंगे, पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। Oh yes Lord, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। सब लोग गाएंगे, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ।
तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आमेन, 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 Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. Lord bless you. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face towards you and give you peace. Amen, 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 amen. सब लोग गाएंगे आमेन, amen, 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 hallelujah, amen, amen, amen. May his favor be upon you, 50,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May his favor be upon you, 50,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. Amen. 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 Lift up your hands. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप
धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। प्रभु आप हमारी जिंदगी में बढ़े खुदावन। पिता परमेश्वर हम कम हो खुदावन। पिता परमेश्वर आप हम में बढ़े खुदावन। पिता परमेश्वर आप हम में दिखे खुदावन। हम जहाँ जाए खुदावन, पिता परमेश्वर हम आपको प्रभु लेके जाने वाले हो सके खुदावन। आप हमारे साथ चलते हैं पिता परमेश्वर, और आपका वादा है प्रभु अगर हम आपके वचन में है तो खुदावन इस दुनिया के अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं प्रभु। हम उस धन्य आशा के लिए प्रभु आपका धन्य करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप मदद कीजिए खुदावन। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु एक बार फिर से प्रभु वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो वचनों को प्रभु पवित्र आत्मा के जरिए होने वाला हो सके खुदावन। हम सबके हृदयों को आप खोलना खुदावन, हमें ताकत और सामर्थ देना। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen, amen, amen. Beautiful, beautiful, beautiful. Thank you, Jesus. Thank you so much. Thank you so much, Pastor Joy. Thank you. Thank you, Jesus. For Mukosi, the song which we sang right now, that says that you increase and may we decrease. God, you increase in us and we keep decreasing. And I think that is what is needed here. Praise the Lord. It takes some time to get out of this presence here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank Yeah, you, brother, Jesus. that's done. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. All right. So today's message is the nature of God. परमेश्वर का स्वभाव। हम लोग परमेश्वर के स्वभाव को ऐसे जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो सजा देने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर गुस्सा करने वाले परमेश्वर है, परमेश्वर एलकाना है, वो भस्म करने वाली आग है। और ये बातें भी सच हैं, लेकिन हम परमेश्वर के एक और स्वभाव को आज जानेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे जेनेसिस 22 का 8 से 14, उत्पत्ति 22 8 से 14। मैं पढ़ूं? अमिता पढ़ेगी। अमिता पढ़ेगी? अमिता पढ़ लेगी। हाँ जी, पढ़ती हूँ मैं। यदि चोर ना पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास नहीं 22 का अच्छा उत्पत्ति सॉरी अमिता आज बहुत एक्साइटेड हो के बाइबल लाई है। मैंने कहा चलो। अच्छा। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर, होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अंत इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया।
इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। ये सारी स्टोरी हमने बहुत बार पहले पढ़ी हुई है, हमें पता है कि इसमें क्या हुआ, है ना। यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ ये है वो ये है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ है वो मांगी, तो अब्राहम उसे लेके चला किस विश्वास के साथ। तो उसमें हम पहली लाइन देखते हैं कि इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और उसका जो बेटा था उसने भी उसको क्वेश्चन नहीं करा, उसे वो दिख नहीं रही है, उसे जो भेड़ है वो दिख नहीं रही है, लेकिन उसने अपने पिता का विश्वास करा और वो दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि परमेश्वर ने उन्हें स्थान भी बताया कि कहाँ पे उसे भेंट को चढ़ाना है। और वो भेंट कौन सी है? वो सबसे जो वो है क्या नाम इसका, सबसे उसकी जो प्रिय, सबसे जो प्यारी चीज़ है उसकी, वो उसने भेंट को चढ़ानी है। और उस भेंट के लिए पूरी तैयारी करके जा रहे हैं। उसने क्या है, लकड़ियाँ ले रखी हैं, वहाँ पे वो जाके वो पत्थरों को की वेदी बना रहे हैं, चुन चुन करके उसके ऊपर लकड़ी रख रहे हैं, है ना। और यहाँ तक कि उसने अपनी उसे क्या नाम है बेटे को उसके ऊपर बांध दिया। उसे ये पता था कि परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है वो उसे करता रहा। तो हम कहते हैं कि जो अब्राहम है उसे फादर ऑफ फेथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था। हमारे पास आज अब्राहम का एग्जाम्पल है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे भेड़ को दिया। तो इसमें हम अगर हम इनमें देखते हैं तो अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर जो है वो प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर वो हैं जो मुहैया कराएंगे। हो सकता है एक हमारा समय ऐसा चल रहा है जिसमें हमने बलि करनी है। मेरी कल एक ब्रदर से बात हो रही थी, उनके पास बहुत कम वो फाइनेंसेस थे, पूरा महीना पड़ा था, चर्च में खड़े थे और चर्च में परमेश्वर ने हिलाया कि जो तेरी जेब में सारा बो दे। और तब उनके दिमाग में एकदम आया कि मेरा महीना कैसे चलेगा, मैं कैसे बिल्स दूंगा। लेकिन उन्होंने उस बात को माना और वो सारा का सारा जो है वो बो दिया। जैसे ही वो बोया गया, एकदम से जो पास्टर ने पुलपिट पे से कहा कि आज अपनी जो बेस्ट बीज है उसे बो। वो अपना पहले ही बेस्ट बीज बो चुके थे। ये कॉन्फर्मेशन थी कि परमेश्वर ने कहा। जब उन्होंने बो दिया वो खाली हो गए। जब वो घर जा रहे थे उनके पास कुछ नहीं था। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, अब क्या होगा, कैसे, क्या मैंने ठीक करा, कहीं मेरे इमोशंस तो नहीं थे, क्या ये सच में परमेश्वर ने बोला था। और जब वो घर गए, घर जाके सो गए, अगले दिन सुबह सुबह उन्हें किसी का कॉल आया कि मुझे परमेश्वर ने बोला कि मैंने आपके जीवन में इतना बीज बोना है। और वो कोई आर्मी वाले थे। वो कहते हैं कि जब हम आर्मी में किसी से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तो हमें सिखाया जाता है, हमेशा बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। कहते हैं जब मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे हो, तो आपने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे परमेश्वर ने बता दिया कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है। और ये कि जो परमेश्वर है उसका नेचर क्या है? वो उसका नेचर है मुहैया कराने वाले परमेश्वर, यहोवा जायरा, द प्रोवाइडर। जब हमारा भरोसा मनुष्य पर है तो हम लज्जित होंगे। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो हमारा सींग हमेशा ऊंचा रहेगा। परमेश्वर वो है जो प्रोवाइड कराएगा। और जब परमेश्वर आपसे बोने के लिए बोल रहा है, जब आपको परमेश्वर किसी की मदद करने के लिए हिला रहा है, जब आपको परमेश्वर, कल मुझे सिस्टर विनीता ने बोला कि जब वो परेशान होती है वो प्रोवर्ब 3 पढ़ती हैं। तो जब मैं रात को प्रेयर में बैठा, मैं उसमें गया तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मैं प्रार्थना में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो प्रोवर्ब 3 में है। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्रोवर्ब। नीति वचन 3 अगर आप पढ़ो तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक वो है क्या साम है ना। तो जब वो कहता है कि जब अगर तुम्हारे पास कुछ है और तुम्हारा भाई तुमसे मांगना है तो ये मत कहना कि कल आना, आप कर सकते हो तो तुम करो, ज़रूरी है वो, है ना। लेकिन इमोशंस में नहीं, परमेश्वर की अगुवाई में। आगे देखते हैं निर्गमन 15 का 22 से 26, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्सेस 22 to 26। निर्गमन 15 का 22 से 26। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वह ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी
और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने अब पानी डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। थैंक यू। तब वह अलीम बस को आई थिंक ये यहीं बस तक। हाँ। सो मैं बहुत पहले डॉक्यूमेंट्रीज देखता था नाट जियो पे और डिस्कवरी पे। तो उसमें क्या होता था कि इंसान बिना खाने के तो सरवाइव कर सकता है। आई थिंक 1 महीने तक सरवाइव कर सकता है बिना खाने के, लेकिन बिना पानी के वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे क्या है कि जब जब हिंदी में देखते हैं उसे, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। तो वो 3 दिन से कैसे हैं, वो प्यासे हैं। तो क्या है, वो डिहाइड्रेटेड है, उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी, वो बिल्कुल अधमरे से हुए होंगे। और फिर क्या है, फिर वो एक ऐसे स्थान पे पहुँचे जहाँ पे पानी था, लेकिन वो पानी कैसा था, पीने लायक नहीं था। जो वो होते हैं जो सी पे लोग होते हैं, उनको एक वहाँ पे एक पोएम है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कि चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन उनमें से एक भी बूंद आप पी नहीं सकते, खारा पानी आप पी नहीं सकते। तो जब उन्हें क्या नाम है इसका, उस पानी को पाया है ना, तो उनका मन तो खुश हुआ होगा कि ये पानी जो है ये अब हमारी प्यास को बुझाएगा, लेकिन वो पानी कैसा निकला, खारा निकला, जो ना पी सके। तो कई बार क्या है कि हमारे एक ऐसा सीजन आता है जिसमें ड्राइनेस है। ड्राइनेस के बाद हमें एक रे ऑफ होप दिखती है, लगता है अब ये सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो जो रे ऑफ होप होती है वो भी कई बार प्रॉपर नहीं होती। सो ये हमें सिखाने के लिए कि अगर वो रे ऑफ होप भी आपकी काम नहीं कर रही तो भी डिस्करेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं तब वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। जब ऐसी स्टेज में है तो हमें बकबक नहीं करनी है, हमने क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर ग्रेस देंगे। अभी जो लोग लेंट्स में वो रोज़े रख रहे हैं, जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस फास्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल फास्टिंग कर रहे हैं, जो भी फास्टिंग कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि जो आप सारे दिन खाया पिया करते थे, अब आपको ग्रेस मिलती है। अगर आपको भूख और प्यास लगेगी, वो सिर्फ 5 मिनट के लिए होगा, आप प्रेयर में जाते हो, आपको बिल्कुल ठीक हो जाता है। यू आर एबल टू फास्ट, अदरवाइज आप नहीं वो फास्ट कर सकते। वो फास्ट कैसे एनेबल कर रहे हो? परमेश्वर भाई वो आपको एनेबल करते हैं। कैसे? क्योंकि आप उसकी दुहाई देते हो, आप प्रार्थना में बैठे हो रहा है, अगर नहीं लगा तो मेरे पुराने नंबर पर म्यूट करिएगा, म्यूट। ओके। और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। तो यहाँ पे क्या है, परमेश्वर ने एक उपाय दिया। परमेश्वर ने कहा जाओ उस पौधे को लो और उस पौधे को पानी में डालो। और अगर आप रीज़न करने लगो पौधे से कैसे पानी मीठा हो सकता है, पौधे से पानी मीठा ही नहीं हो सकता, इस काम से कैसे कुछ हो सकता है, ये क्या मतलब है कि अगर मैं उसमें इस प्रॉब्लम में हूँ तो और ज़्यादा मैं जा करके वो आत्मिक क्रिया करूँ, उससे मैं ठीक हो जाऊँगा। पहले मेरे रिजॉल्व तो, पहले मेरा सोल्यूशन तो मिले मुझे, तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। नहीं, आपने पहले परमेश्वर की बात को सुनना है, उस उपाय को सुनना है जो परमेश्वर ने आपको बताया है। तो क्या है कि जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, परमेश्वर जो है, जो आप टेस्ट में लेके जा रहे हैं, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उनकी बात को सुने। उन्होंने जो हमें कहा है उस बात को सुने, जो हमें विधि और नियम दिए गए हैं उन्हें हम फॉलो करें। जब परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि आपने कोई काम को करना है तो उसमें हम संकोच ना करें, उसमें शरीर के विरोध में आकर के
सुस्त ना हो जाए। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, चाहे वो आपको मुश्किल लग रहा है, चाहे वो आपको आसान लग रहा है, करना है। जो मुश्किल है वो करना ज़रूरी है। आप जब भी कुछ दिन पहले चर्च में प्रीच हो रहा था कि अपनी लाइफ को चैलेंजिंग रखो। हमें अपनी लाइफ को चैलेंजिंग रखा, हमें वो चीज़ें परमेश्वर हमसे कराएंगे जो हमें लगता है असंभव है। जब वो हो जाती हैं तो हमारा विश्वास उसमें बढ़ता रहता है। परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा विश्वास किससे बढ़ता है? सुनने से। और किसे सुनने से? परमेश्वर के वचन को सुनने से ज़्यादा हमारा समय किस में लगना चाहिए? वचन को सुनने। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उसे ज़ोर से पढ़ो ताकि वो आप सुनो, आपके कान में जाए वो। अब कई जैसे लोग हैं वो सारे दिन सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, कभी इस पास्टर का उठा लिया, कभी उस पास्टर को उठा लिया, वो वीडियोस पे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन ना तो वो बाइबल खोल रहे हैं, ना वो प्रार्थना में बैठ रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि वो एक आत्मिक क्रिया है। आप जो सुन रहे हो उसे एक्शन करना ज़रूरी है, और वही उसने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। सो हम वही चीज़ को करें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठीक और क्या गलत है? पहली चीज़ ये है कि परमेश्वर कभी पाप करने को नहीं बोलेंगे। परमेश्वर कभी ये नहीं कहेंगे झूठ बोल दो, है ना। अगर हमारी लाइफ में झूठ है, हिपोक्रेसी है, स्टीलिंग है ना, किसी को आप वो कह रहे हैं उसका ऑपरेस करना है, तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। Whatever is pure, whatever, मैं बार बार से बोलता हूँ कि when we read Philippians 4, it says whatever is true, whatever is noble, whatever is just, whatever is pure, lovely, praiseworthy, anything of virtue and anything that has good report, meditate on these things. जब हम सोचना इन चीज़ों पे होगा तो हमारे काम अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जब भी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आ रहा है, समझो कि वो शैतान की तरफ से है। यू हैव टू कैंसिल एवरी नेगेटिव थॉट. Every negative thought that is coming from the enemy, you have to cancel it right there, because if you let it grow, so it will multiply. अगर आप उस जो नकारात्मक सोच आपको आ रही है, अगर आपने उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया तो वो मल्टीप्लाई करनी शुरू हो जाएगी, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एक टाइम पे आकर के वो आप पे कब्जा ले लेगी। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। क्या है? आज्ञाओं पर कान लगाए। आज्ञाओं पर कान लगाने के लिए उसकी उपस्थिति में जाना जरूरी है। अपने कान उसे देने जरूरी है कि वो कान में आपको कोई आज्ञा दे सके, और जो आज्ञा दे, जो वो विधियां बताए, उन्हें मानना जरूरी है। अगर आप नहीं मान सकते परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे हृदय को तैयार कर कि मैं तेरी विधियों को मान सकूं, मेरी बुद्धि को तीव्र कर ताकि मैं वो समझ सकूं जो तू मुझे बोलना चाहता है, मेरी रूहानी आंखों को, मेरी रूहानी कानों को खोल ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, और जो तू मुझे दिखाना चाहता है मैं उसे देख सकूं, और मेरे हृदय को आज्ञाकारी बना ताकि मैं तेरी सारी बातों को मान सकूं। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से कोई हमारे ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो वो क्या है? वो यहोवा राफा है। ही इज अ हीलर। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उनके लिए जो उसकी बात को सुनते हैं, उनके लिए वो लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको अपना जीवन देना चाहते हैं। निर्गमन 17 का 5 से 7, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 5 to 7। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चल कर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे वह लोग पिएंगे। तब मूसा ने इज़राइल के विरुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। ये जो है मैंने स्पेसिफिकली इसमें डाला है। अदरवाइज देखा जाए तो इससे जो नेक्स्ट वाला है वो मैंने नेचर ऑफ गॉड में डालना था, बट ये हमें नेचर ऑफ मैन बताता है। ये हमें बताता है ये मनुष्य का क्या स्वभाव है ना। जो शरीर में मनुष्य है वो कैसा होगा। यहाँ पे क्या है कि
परमेश्वर ने मूसा से कहा, एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस, गो ऑन बिफोर द पीपल एंड टेक विथ यू सम ऑफ द एल्डर्स ऑफ इजराइल एंड टेक इन योर हैंड योर रॉड which you struck the river, with which you struck the river, and go. Behold, I'll stand before you on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, and the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So he called the name of the place Massa and Meribah, because of the contention of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, is the Lord among us or not? अभी ये लोग वो हैं जिन्होंने थोड़ी सी देर पहले क्या देखा है कि परमेश्वर ने कैसे खारे पानी को मीठा करा है। अब दोबारा इन्हें प्यास लग रही है। ये क्या है? ये शरीर की वो है, ये शरीर की कमजोरी है। हमारे शरीर को खाना और पीना चाहिए जो एक नेचुरली, बट जब हमें ग्रेस मिलती है तो हम उसके बिना भी रह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर ने ऑलरेडी मूसा को बता दिया उसने क्या करना है। अब अगर आप देखो तो सोचने में ऐसी चीज़ है, क्या कैसे हो सकता है कि तुम पत्थर पे लाठी मारोगे उससे पानी निकल जाएगा? अगर हम अपनी बुद्धि लगानी शुरू करते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। लेकिन आज्ञाकारिता ये है कि हम अपनी बुद्धि को साइड में रखें, अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना बने, परमेश्वर की बात को माने। और मूसा क्या है, अपने एल्डर्स को लेकर के, जो कई जो प्राचीन थे उसमें इजराइलियों में, उन्हें अपने साथ लेकर के जा रहे हैं उस काम को करने। और मूसा क्या है, मूसा दिल में वो है, दुखी है। दुखी किस लिए? कि वो लोग जिन्हें परमेश्वर इतने बड़े साइंस दिखाता वो यहाँ तक लेके आया। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करे। अगर अभी हमारी लाइफ में एक सिचुएशन है, अगर हमारी लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को पसंद नहीं आ रही, तो हमें पीछे देखना है कि परमेश्वर ने क्या क्या करा है। तो जब उन्होंने वो सारी चीज़ों से निकाल के लेके आया तो क्या अब नहीं आगे लेके जाएगा? परमेश्वर ने जब हमारी पहले बीमारियों को चंगा करा है, अब हम क्यों शक कर रहे हैं कि परमेश्वर इससे नहीं निकालेगा? एक समय है जो एक आप कह सकते हो कि एक लो समय है, लेकिन परमेश्वर वहाँ से आपको निकालेंगे। लेकिन लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया, वहाँ पे जगह का नाम क्या लिखा गया, वो बोला गया मासा एंड मेरेबा। क्यों? क्योंकि लोग जो थे वो अभी भी बुड़बुड़ा रहे थे। क्योंकि लोग जो थे वो अभी भी ये बोल रहे थे, क्या परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं? क्या परमेश्वर मेरी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? क्या कोई परमेश्वर है? कि मूर्ख ने अपने मन में क्या कहा कि क्या कोई परमेश्वर है? तो ये है कि कोई भी आपकी लाइफ में भी सिचुएशन चल रही है, परमेश्वर है और परमेश्वर उसको आपके लिए आगे लेके जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए उस पाथ को ले कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन दिख रही है जो ड्राई है ना, एक ऐसा समय दिख रहा है जहाँ पे आपको एक अकाल लग रहा है, तो भी आप ये समझो कि परमेश्वर काम कर रहे हैं। ये आपका टेस्ट है। आपने इसमें से धन्यवाद करते हुए, उसकी आज्ञा को मानते हुए, उससे प्रेम करते हुए आगे जाना है, और आगे जाकर के आपके लिए वो पत्थर में से पानी निकालने के लिए तैयार खड़ा है। इसी का 8 से 16 भी पढ़ दें। एक्सोडस 17:8-16, निर्गमन 17 8 से 16। तब दीदी को पढ़ दो, दीदी पढ़ लो। बोनी आप पढ़ दो प्लीज। पढ़ूं मैं कि नहीं? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। बिजी तो नहीं, वो पढ़ दो ना। मैं अपना हिंदी की बाइबल लेके आती हूँ। कल मैं हाँ पढ़ती जी, हूँ। तब तक ये पढ़ देती है, नेक्स्ट आप पढ़ देना फिर ना। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। ओके, निर्गमन 17 8 से 16। 8 से 16। हाँ, एक सेकंड। ठीक है। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुन कर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजरायली प्रबल होते थे, परंतु जब जब वो उसे नीचा करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसका हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू के अनुचरों
समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले, स्मरण करने के लिए इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और यहोवा से कहा यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. तो यहाँ पे क्या है कि जब वहाँ से वो निकले, है ना, तो क्या है कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है और अमालेक के साथ लड़ाई करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि आप धीरे धीरे करके इसे लैंड के लोगों को हराते जाओगे, वो लैंड को लेते रहोगे, you'll keep acquiring the land, धीरे धीरे करके लोगों को हटाएंगे, क्योंकि अगर सबको इकट्ठे हटा दिया तो जो जानवर हैं वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे करके लोगों को हटा रहे। तो यहाँ पे अमालेक से लड़ाई हो रही है और यहाँ पे मूसा क्या है, जोशुआ से कह रहा है कि कुछ लोग लो और जाओ, ठीक है, अमालेक से लड़ो और मैं तुम्हारे साथ उस पहाड़ी पर अपने हाथ में छड़ी लिए हुए खड़ा रहूँगा। अब ये क्या है, ये परमेश्वर ने मूसा को एक बुद्धि दी है, एक तरीका दिया है इस जंग को जीतने का। जब हम परमेश्वर से स्पिरिट में कनेक्टेड हैं तो परमेश्वर हमें बताते हैं क्या करना है किसी भी बैटल को जीतने के लिए। Whenever the battles arise, God will tell us a way to fight these battles, because it is not us who fight the battles. We only lift our hands and God is the one who fights the battles. But that lifting of hands is needed. हम क्या है, हम उन लड़ाइयों को नहीं लड़ते, हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और परमेश्वर उन लड़ाइयों को लड़ते हैं। तो जोशुआ डिड एज मोसेस सेड टू हिम एंड फॉट विथ आमालेक। जोशुआ क्या है, वो मूसा का क्या है इस टाइम पे, आप उसे चेला कह सकते हो मूसा का, या मूसा की वो अधीनगी में, और जो मूसा ने कहा वो जोशुआ ने करा। जब हम अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स की अधीनगी में होते हैं, जब अपने मेंटर्स की अधीनगी में होते हैं और जो वो कहते हैं हम उन्हें करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। हमें क्या है, अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, उनसे सीखना। कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं हमें चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। अब यहाँ पे पवित्र आत्मा ने जोशुआ से बात नहीं करी, मूसा से बात करी। मूसा ने क्या करा, जोशुआ को बताया कि क्या करना है और जोशुआ ने उस बात को माना। तो बीइंग कनेक्टेड विथ योर स्पिरिचुअल पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। So it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. तो यहाँ पे क्या कि कई बार शरीर में हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। वो हाथ उठाए जब थक गया, उसके हाथ नीचे आए, तो जब हाथ नीचे तो क्या हुआ, दुष्ट लड़ने लग गया। फिर क्या है, फिर टीम आई, फिर कौन आए वहाँ पे, आरून और हूर जो आए वो आए और उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा। तो हम इकट्ठे मिल के जंग को जीतते हैं, अकेला इंसान जंग को नहीं जीतता। जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो इकट्ठी होनी चाहिए। आवर प्रेयर्स हैव टू बी कॉर्पोरेट प्रेयर्स वेयर वी गेट टुगेदर टू प्रे फॉर पीपल। जैसे कोई कहते हैं मेरी तो प्रार्थना से वो है कि कैंसर दूर हो जाता है ना, तो वो प्राइड आ जाएगी कि ना मेरी प्रार्थना है, ना इसकी प्रार्थना है, ना किसी और की प्रार्थना है। प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है ना। तो वो किसी की भी प्रार्थना सुनता है, वो एक बच्चे की प्रार्थना सुनता है। तो हमें इकट्ठे होकर के प्रार्थना को करना है और परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। तो यहाँ पे क्या, सो जोशुआ डिफीटेड Amalek and his people with the edge of the sword, and the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under the heaven. किस में लिखा है कि ये recounted it in the hearing of Joshua? तो यहाँ पे मूसा का नाम नहीं है, जोशुआ का नाम है। क्यों? क्योंकि जोशुआ ने वो फॉलो करा जो मूसा ने उसे बताया था। और क्या है कि आमलेक का नाम जो है वो पृथ्वी से मिटा दूंगा। आज किसी को जानता किसी आमलेक को? तुम जानते किसी आमलेक को? कोई नहीं जानता किसी आमलेक को, क्योंकि आमलेक का नाम पृथ्वी से मिटा दिया गया है। परमेश्वर का जो वादा है वो पूरा होता है। And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. For he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek. कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। हम अभी क्या है कि उन जिन मिस्त्रियों को तो आज देख रहे हो, फिर कभी ना देखोगे, तो वो किसने करा? परमेश्वर ने करा। तो हमारा बैनर क्या है?
परमेश्वर है। तो यहोवा निस्सी, जब हम जाते हैं, एक बार क्या हुआ, मैं बीच बीच में थोड़ी बातें बताता रहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि आयरन मेरे पास आया, इसके लिए कोई सोनू चिप्स लेके आया था, वो इम्पोर्टेड चिप्स है वो, और उस बड़े वो पॉपुलर चिप्स होते हैं, तो बच्चे जो है वो उसे यूट्यूब पे बड़ा देखते हैं, तो ये बड़ा खुश होकर नीचे बच्चों के पास ले गया और ले जा करके चिप्स खिलाए उन्होंने बच्चों ने चिप्स तो खा लिए और बाद में कहते हैं इसने हमें बीफ वाले चिप्स खिला दिए, बीफ वाले चिप्स खिला दिए। और उसके बच्चों की माँ जो मदर थी, उन्होंने बहुत डांटा, बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ रोता हुआ मेरे पास आया, कहते पापा मुझे ऐसे कह रहे हैं, आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं नहीं चलूँगा ब्रो, मैं बिल्कुल नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ। फिर मैंने कहा आपने उसके इंग्रेडिएंट्स दिखाओ, इंग्रेडिएंट्स देखे, उसमें बीफ लिखा ही था। मैंने कहा तुम जाओ और जा करके उनकी मम्मी जो आपको डांट रही थी उन्हें पढ़ा के आओ। कहते मैं नहीं जा सकता, आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैंने इसके लिए प्रेयर करी, मैंने कहा आप यहोवा निस्सी को अपने साथ लेके जा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ जा रहा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वो गया, उसने जाकर उसकी मम्मियों को पढ़ाया, उन्होंने सबको ऐसे प्यार करा, सॉरी बोला, और फिर ये वापस आया। तो आर बैटल्स आर फॉट बाय हिम, वी कैरी यहोवा निस्सी। जेरेमाया 23 का 3 से 6, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्सेस 3 to 6। वो नहीं, आप निकाल दो। ओके। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें बरबस भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उनकी भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। मैंने उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी और ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएंगी। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वो राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। उन दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम हमारी धार्मिकता रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने प्रॉमिस करा कि अमालेकिtes जो हैं वो दोबारा, वो उनका नाम पृथ्वी पे से मिट जाएगा। हमने देखा कि अब किसी अमालेक को हम नहीं जानते। अब यहाँ पे परमेश्वर का एक और प्रॉमिस है, बट आई विल गैदर, आई एम सॉरी, गिव मी 1 minute. But I will gather the remnant of my flock out of all countries where I have driven them, and bring them back to their folds, and they shall be fruitful and increase. तो परमेश्वर के आपने वो झुंड को इकट्ठा कर रहा है, किसके लिए? ताकि वो फलवंत हो, ताकि वो बढ़े। तो आज भी परमेश्वर जब हमें इकट्ठा कर रहे हैं फ़र्क जगहों से, अगर आप देखो तो जो कंट्रीज में से इसराइलिट्स हैं वो इकट्ठे हुए इसराइल में। आज क्या देश देश के लोग वो कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? परमेश्वर के भवनों में इकट्ठे हो रहे हैं। I will set up shepherds over them who will feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, nor shall they be lacking, says the Lord. तो क्या है, परमेश्वर जो है वो अगुओं को ठहरा रहे हैं। परमेश्वर जो है उन्होंने चरवाहे ठहराए हैं कि ताकि वो जो लोग हैं उन्हें पहली चीज़, उन्हें अच्छा भोजन मिले। भोजन क्या है? वो नहीं जो हम रोटी खा रहे हैं, भोजन ये है जो अभी हम खा रहे हैं, मन्ना, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। तो क्या है, उन्हें वो मिलेगा। उससे क्या होगा? दे शैल फियर नो मोर, उनको डर लगना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम यहोवा निस्सी को कैरी कर रहे हैं। यहोवा राफा मेरा हीलर है, यहोवा यायरा मेरा प्रोवाइडर है। तो डर किस बात का होगा? ठीक है। नॉर बी डिसमेड, कोई अगर परीक्षा आएगी तो वो क्या होंगे? वो निराश नहीं होंगे। वो जानते हैं कि मेरे आगे आगे परमेश्वर चल रहा है। और क्या है? नॉर शैल दे बी लैकिंग, कहते हैं कि जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, यंग लायंस मे गो हंग्री, बट दोज हु सीक द लॉर्ड विल नेवर लैक एनीथिंग गुड। क्या है कि जो परमेश्वर के डरवैये उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। दिस इज अ प्रॉमिस। और अगर आज आपने देखे, हम जीवन में देखें, अगर अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें तो हमारे को परमेश्वर ने किसी भली वस्तु की कोई कमी नहीं रहने दी है।
सीजन हो सकता है एक ड्राइनेस का, और वो ज़रूरी है, वो आपको परमेश्वर के और करीब लेके आता है, वो आपको विश्वास को बढ़ाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता है। परमेश्वर हमेशा आपको आपकी डिजर्व करने से, आपकी डिजर्विंग से ज़्यादा ही देते हैं, है ना। जो आप जिस लायक हो उससे ज़्यादा ही परमेश्वर आपको देते हैं, है ना। Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. आज हम उसी राजा के राज्य में हैं। आज वही राजा राज कर रहा है, वही राजा जो है वो प्रॉस्पर कर रहा है, और क्या है, जो जजमेंट है वो आने वाली है, और जो धार्मिकता है वो फैलाई जा रही है। सब क्या है कि अंत समय में कैसा होगा, एक पीस होगा, इमेंस पीस। आज हम उस इमेंस पीस में रहते हैं। कोई भी सिचुएशन होती है, कोई बीमारी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें पता है ये कहाँ ठहरेगी, तो निकलेंगे भी, प्रेयर करेंगे। एक मेरी ब्रदर से बात हुई, वो टेस्टिमनीज लेते हैं अमृत सिंधु मिनिस्ट्रीज में। कहते हैं जिस दिन मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, कहते हैं अपनी फैमिली को उस दिन डिनर करने बाहर लेके जाता हूँ, कहते हैं उस दिन सेलिब्रेट करता हूँ, कहते हैं अगले दिन से उसमें जाता हूँ फास्टिंग में, कहते हैं उस दिन ही फास्टिंग में जाता हूँ, उस दिन मैं सेलिब्रेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गवाही तैयार हो रही है, और अगले दिन से मैं इसके लिए लड़ना शुरू करूँगा। अगले दिन से मैं अपने हाथ उठाऊंगा, प्रार्थना में, उपवास में जाऊंगा, और ये जो है शर्मिंदा होकर के सिचुएशन मेरे जीवन से जाएगी। In his days, Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now, this is his name by which he will be called, the Lord our righteousness. यहोवा सिदकेनु। तो परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, हमारे काम हमारी धार्मिकता नहीं है ना। हमारा जो आत्मिक क्रियाएं हैं वो हमारी धार्मिकता नहीं है, हमारा चर्च हमारी धार्मिकता नहीं है। हमारी धार्मिकता क्या है? परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें चलाता है, परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमें प्रोवाइड करता है, परमेश्वर हमें चंगा करता है। हमारा काम सिर्फ क्या है? परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी विधियों को मानना। न्यायियों 6 का 21 से 24, जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 21 to 24। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ, और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से अंतर्ध्यान हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक अबेर जेरियों के ओपरा में बनी है। Praise the Lord, praise the Lord. Then the angel of the Lord, वो क्या हुआ, वो उसके लिए, एंजल के लिए, क्योंकि गिदोन जो था, गिदोन वो साइंस मांगने वाला था। गिदोन जो था उसे कॉन्फर्मेशन चाहिए थी। हमारी लाइफ में भी कई सारे गिदोन हैं जो हम कहते हैं कि परमेश्वर पहले ये हो जाए, मेरी लाइफ में ये चीज़ पूरी नहीं हो जाए, ये पूरी हो जाए, फिर मैं करूँगी। गिदोन क्या था? वो साइंस मांगने वाला परमेश्वर था। उसने कहा मैं लेके आऊँगा, है ना, तो उसे वो ग्रहण करे ना। तो जब उसने, एंजल ने उसके ऊपर वो क्या नाम इसका, जो लाठी थी वो लगाई, तो लगाते ही क्या हुआ, वो भस्म हो गया। अब जब भस्म हो गया, जब साइन पूरा हो गया, तो गिदोन क्या हुआ, वो डर गया। कहता है यो हो, मैं तो परमेश्वर के आत्मा के सामने आ गया, मैं तो एक वो स्वर्गदूत को देख लिया, अब तो मैं तो मर जाऊंगा, है ना। मैं कल किसी से बात करता, कई बार क्या होता है कि जब परमेश्वर, उन्हीं से जिनसे ब्रदर से जिन्होंने भी बोया है, कई बार जब परमेश्वर आपसे कहते हैं बोने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए, आप उस टाइम पे थोड़ा डाउट करते हो, क्या ये आवाज़ परमेश्वर की है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं खुद अपना सोच रहा हूँ। और जब आप कर देते हो और परमेश्वर आपको रिवॉर्ड करते हैं, फिर आप शर्माते हो, फिर आप डरते हो कि मैंने परमेश्वर की बात को पहली बार में नहीं माना। और यहाँ पे परमेश्वर कैसे हैं? वो पीस देने वाले परमेश्वर है। देन द लॉर्ड सेड टू हिम, पीस बी विथ यू, डू नॉट फियर, यू शैल नॉट डाई, है ना। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। आप देखना कि जब भी हम कई बार देखते हैं, जेनेसिस में देखते हैं कि एंजल्स बात कर रहे हैं, है ना, और एंजल्स के बात करते करते परमेश्वर बात करनी शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर क्या है? एंजल्स को यूज कर रहे हैं
किसकी तरह? माउथ पीस की तरह। और उसके बाद क्या है? परमेश्वर की आवाज़ जो है उन एंजल्स के थ्रू आ रही है। तो हमारी लाइफ में भी कई बार परमेश्वर लोगों के थ्रू बात कर रहे हैं, है ना। वो डिवाइन हेल्पर्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूरी हैं। तो जब परमेश्वर बात कर रहे हैं तो हमने अपने कानों को बंद नहीं करना और ना ही एक गिल्ट में चले जाना है, फियर में चले जाना है, रेवरेंस में जाना है ना। रेवरेंट फियर ज़रूरी है, परमेश्वर का भय मानना ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर से के भय से परमेश्वर से दूर नहीं चले जाना कि आप परमेश्वर से इतना डर गए कि आप उसकी उपस्थिति भी नहीं आ पा रहे हो। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? पीस बी विथ यू, डू नॉट फियर, यू शैल नॉट डाई। परमेश्वर क्या कहते हैं? तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। परमेश्वर ने हमें कौन सा जीवन दिया? अनंत जीवन दिया है। मौत हमारा हिस्सा है ही नहीं। और फिर उस पर 24 में हम क्या देखते हैं? सो गिडियन बिल्ट एन ऑल्टर देयर टू द लॉर्ड एंड कॉल्ड इट द लॉर्ड इज पीस। टू दिस डे इट इज स्टिल इन ऑफरा ऑफ द एबीज़राइट्स, है ना। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें जो है अगर आप देखो तो हिस्ट्री में मिल रही हैं। जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो इन्हें जाके ढूंढ रहे हैं, वो ऑल्टर्स भी ढूंढ रहे हैं, वो वेल्स को भी ढूंढ रहे हैं जो मूसा के वेल्स थे, याकूब के वेल्स थे, सब कुछ मिल रहा है ना। तो ये आज तक है यहाँ पे क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। और परमेश्वर क्या है? वो हमें पीस देने वाला परमेश्वर है। उसका नाम क्या है? यहोवा शालोम। परमेश्वर के प्रेजेंस में पीस है। परमेश्वर की प्रेजेंस में ही आके आपको पीस मिलेगा। परमेश्वर से दूर रह के आप पीस में नहीं चल सकते। आज वो सब लोग जिनके मन में शैतान ने गिल्ट डाली हुई है कि तुम परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं जा सकते, वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके आपको पीस मिलेगा। ये इसका प्रॉमिस है। साम 23 1-6, भजन संहिता 23 का 1 से 6। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। मेरे पास कभी भी कमी नहीं होगी। मेरे पास वो सब कुछ है जो मेरे पास होना चाहिए था। परमेश्वर मुझे वो सब कुछ देगा जो मेरे पास होना चाहिए होगा। तो मुझे कभी भी कमी नहीं होगी। मैं कभी मांगने वाला नहीं बनूंगा। मैं कभी किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। आई विल ऑलवेज बी अ लेंडर एंड नेवर अ बोरोवर। He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों में जहाँ अबंडेंस है वहाँ लेके चलेगा। वो मुझे उस झरने के पास लेके चलेगा जो शांत है, जहाँ पे एक पीस है, एक शालोम है उसका, जिसमें साथ में उसके साथ एडमायर करता हुआ, खुश होता हुआ, उसका धन्यवाद करता हुआ उसके साथ चलता रहूँगा। He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. अगर मेरा मन व्याकुल भी होगा, अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जब मेरा मन व्याकुल होगा, तो वो मेरे जी में जी लेके आएगा। परमेश्वर जो है वो मेरे को उस पीस में दोबारा लेके जाएगा। वो मेरे प्राण को दोबारा रिवाइव करेगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के। जब मेरी सिचुएशन है तो मैंने परमेश्वर की प्रेज करनी है और मेरा मन अपने आप उस पीस में चला जाएगा। और वो ही धार्मिकता के उस मार्ग में मुझे चलाएगा। किस लिए? अपने नाम के निमित्त। ये परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु मेरी छुटकारे के लिए उसे कुर्बान करा। वो अपने नाम के लिए, अपने उस प्रेम के लिए मुझे उस धार्मिकता के मार्ग पे चलाएगा। ये दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई विल फियर नो इविल। आसपास चाहे कुछ भी हो रहा है, लड़ाई हो रही है, बम फट रहे हैं ना, गैस सिलेंडर खत्म है, पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो रहे हैं, मेरी तनख्वाह कम है, मेरा खर्चा ज्यादा है, मैं डरूंगा नहीं। मैं डरूंगा नहीं। क्यों?
क्योंकि फॉर यू आर विथ मी, योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और उसकी सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है ना। तो सोटा और लाठी क्या दिखाता है? जो मैं एक बार सोचा था कि सोटा क्या है, करेक्शन है। मैं गलत जाऊंगा, परमेश्वर मुझे करेक्ट करेगा। जब मैं गलती करूंगा, परमेश्वर मुझे करेक्ट करेगा, वो सही राह पे लेके आएगा। और लाठी क्या दिखाती है? बिलोंगिंग दिखाती है कि परमेश्वर कहता है ये मेरा है, इसके आसपास कुछ नहीं आने दूंगा मैं। यू प्रिपेयर अ टेबल बिफोर मी इन द प्रेजेंस ऑफ माई एनिमीज। जो हमें आज लगते हैं कि यहाँ पे शरीर में जो हमारे दुश्मन लगते हैं, कोई हमें फ्लैश एंड ब्लड में, कि इस रिश्तेदार ने ऐसा बोल दिया, उस दोस्त ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, एक मेरे एम्प्लॉय ने वो कर दिया, मेरे साथ गलत कर दिया, उन सब के लिए परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे रेकन्सिलिएशन हो। क्यों? क्योंकि वचन क्या बताता है? फॉरगिव, है ना, फॉरगिव एंड यू शैल बी फॉरगिवन। जब हम माफ़ करते हैं तो हमें माफ़ी मिलती है। तो हम सब ने क्या है? आपस में रहना है। जिसने जो करा है वो शैतान के भड़काए आने में करा है, तो हमें वो माफ़ करना है। हमारे सामने क्या होगा? एक रेकन्सिलिएशन होगी हर किसी के साथ। यू अनॉइंट माई हेड विथ ऑयल। हमारा अभिषेक कौन करता है? परमेश्वर करता है। परमेश्वर हमारा अभिषेक, रोज जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, रोज हमारा अभिषेक होता है। हमें आग का बपतिस्मा बार बार मिलता है। हर गंदगी को परमेश्वर दूर करता रहता है। अंश अंश करके हम रोज बदलते रहते हैं। माई कप रन्स ओवर। कितना क्या है? मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरे पास इतना इतना तेल है, ये उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। मैं उसे और लोगों के जीवन में उसे वो पोर आउट करूंगा, है ना। श्योरली, श्योरली का मतलब क्या होता है? डेफिनेटली, पक्का। गुडनेस एंड मर्सी शेल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। क्या है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आज, सिर्फ आज नहीं, सिर्फ इस हफ्ते नहीं, सिर्फ इस साल नहीं, सारे जिंदगी जो है परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। एंड आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर एवर। और मैं परमेश्वर के भवन में सर्वदा वास करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर मेरा पिता है, वो मुझे ना छोड़ेगा ना मुझे त्यागेगा। मैं उसमें बना रहूंगा और मैं उस राज्य में प्रवेश करूंगा जो उसने मेरे लिए ठहराया है। तो यहोवा क्या है? रा, वो हमारा शेपर्ड है, चरवाहा। यहोवा रा, शेपर्ड। साम 18 1-6, भजन संहिता 18 का 1 से 6। परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। Praise the Lord, praise the Lord. I will love you, O Lord, my strength. मैं परमेश्वर से क्या करूंगा? प्रेम करूंगा। परमेश्वर मेरा प्रेम है। The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. परमेश्वर ही मेरी चट्टान है, परमेश्वर ही मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर ही मेरा छुड़ाने वाला है। My God, my strength, in whom I will trust. मेरा परमेश्वर मेरी सामर्थ जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। माई शील्ड एंड द हॉर्न ऑफ माई सेल्वेशन। वही मेरी ढाल है और वही मेरा उद्धार का सींग है। मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो। एक तरह से मेरा टावर है, हाई टावर है वो, है ना, कि मेरा शरणागत हूँ मैं उसका। आई विल कॉल अपॉन द लॉर्ड हु इज वर्दी टू बी प्रेज। मैं परमेश्वर को पुकारूंगा जो महिमा के योग्य है। हमारा काम क्या है? परमेश्वर को बुलाने का। जब हम किसी परिस्थिति में हैं, हमने ये नहीं सोचना मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूंगा। जैसी परिस्थिति आ रही है, सबसे पहले रिजॉइस करो कि ये परिस्थिति जो है ये एक टेस्टिमनी में बदलनी जा रही है। और दूसरा क्या है?
परमेश्वर को पुकारो। So shall I be saved from my enemies. The pangs of death surrounded me and the floods of ungodliness made me afraid. क्या था कि आसपास बिल्कुल मौत आ चुकी है, ऐसी बीमारी आ चुकी है, डॉक्टर्स कह रहे हैं इसमें तो बचना मुश्किल है, इसमें तो आप मर जाओगे, है ना। एंड द फ्लड्स ऑफ अनगॉडलीनेस मेड मी अफ्रेड, कि ये ऐसा समय है कि मेरे को लग रहा है यार क्या क्या मैं परमेश्वर मेरे साथ है, क्या परमेश्वर मेरी बात को सुन रहा है। आसपास सब लोग कह रहे हैं, जैसे उसे अयूब को कह रहे थे कि परमेश्वर की दुहाई दे, परमेश्वर को कोस और तू मर जा, है ना। ऐसी वाली एक सिचुएशन आई हुई है। द सॉरोज ऑफ शीओल सराउंडेड मी, मुझे लग रहा है मैंने यार ये गलत करा है, मैं तो नर्क में जा रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं कर पाया, मैं तो पक्का नर्क में जा रहा हूँ। द स्नेयर्स ऑफ डेथ कन्फ्रंटेड मी, और डर लग रहा है कि अब मैं जब नर्क में जाऊंगा तो क्या होगा, जब वहां पे मौत में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, है ना। बहुत घबराहट हो रही है। तो क्या है, इन माई डिस्ट्रेस आई कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड। उस टाइम क्या है, परमेश्वर को बुलाना है, क्योंकि वो पिता है, क्योंकि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। एंड आई क्राइड आउट टू माई गॉड, ही हर्ड माई वॉइस फ्रॉम हिज टेम्पल एंड माई क्राई केम बिफोर हिम इवन टू हिज ईयर्स। जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं, जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि अब्बा मुझे बचाए, पापा मुझे बचाए, मैं नहीं जानता मैंने क्या करा है, लेकिन मैं यहाँ पे डर रहा हूँ, मुझे इससे निकालो, तो परमेश्वर क्या करते हैं, आपको उससे निकालते हैं। तो परमेश्वर का नाम क्या है, यहोवा मेफाल्टी, डिलीवरर। परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इज़ीकियल 48:35, ये इज़ीकियल 48:35। नगर के चारों अलंगों का घेरा 8,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। हाँ, यहोवा शम्मा मतलब द लॉर्ड इज देयर। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। ही इज एन ओमनीप्रेजेंट गॉड। परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं होगा। हम जब भी परमेश्वर को बुलाएंगे, परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे, वो हमेशा हमारी दुहाई को सुनेंगे, वो हमेशा हमें निकालेंगे। उस टाइम वो ये नहीं कहेंगे कि तूने ये गलत करा था इसलिए मैं तुझे निकालूंगा, तेरी तो ये गलती थी, तूने तो उस बात को मानी। उस टाइम वो आपको निकालेंगे। उसके बाद भले चाहे ताड़ना पड़े, उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें याद आए जो आपने गलत करी है, आप पश्चाताप करो, आप रो, लेकिन उस समय परमेश्वर आपको पक्का निकालेंगे, और परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। ही इज एन omnipresent God. So praise the Lord, everyone. That is about it. Nice. ये बिल कौन भेज रही है? आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी, प्लीज, ओवर टू यू। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। बहुत ही अच्छे वचन थे जो लास्ट की जो लाइन थी ना, तो टीयर्स इन माय आईज कि परमेश्वर हमेशा, और वही है कि हम लोग कभी कभी गलतियां करते हैं और उस समय हमें लगता है कि अब परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा, पर उस मोमेंट को हमें निकाल लेता है, चाहे बाद में हमें ताड़ना मिले। तो बहुत वो देता है और वो माफ करके उस समय तो बचा ही लेता है। थैंक यू। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is so true, and this is a confirmation from so many people. People have been in different situations, and most of the times it was because of their own mistakes, because they chose to do something which was ungodly. कई बार हम ऐसे काम करते हैं, हमें पता है, हमारा विवेक हमें दोषी ठहराया, लेकिन तब भी क्योंकि हमारे अंदर एक वो ढिठाई है ना, वो एक इनइक्विटी है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर हम उसे वहाँ से निकाल देते हैं जब हम उसकी दुहाई देते हैं। फिर परमेश्वर हमें करेक्शन देते हैं। जो लोग उस करेक्शन को ले लेते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो जाते हैं। जो उसे नहीं लेते, वो दोबारा ऐसी सिमिलर सिचुएशन में पड़ जाते हैं। तो आज हमने जो परमेश्वर के नेचर को जाना है, उसमें यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स में ना पड़ें जो हम अपने ऊपर खुद लेके आते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक जीवित चर्च के साथ जुड़ना, एक अच्छे मेंटर का होना, एक अच्छे आपको अच्छे स्पिरिचुअल पेरेंट्स चाहिए, आपको अच्छा बनना चाहिए, आपको करेक्शन चाहिए, आपको कोई ऐसा हो जो आपको करेक्ट कर सके। अगर आप किसी का करेक्शन ले ही नहीं रहे हो तो वो बहुत मुश्किल है। आपको ज़रूरी है कि किसी से आपको ताड़ना मिले, आपको पता लगे आप कहाँ गलत हो। और मैं एक बात कहूंगी कि सच में
परमेश्वर का नाम आप किसी भी रीति में लोगे ना, कई मैंने कहानियां सुनी है। और एक अपनी मदर इन लॉ की ही एक बात बताती हूँ कि वो भी जैसे अभी हम यहाँ तमिलनाडु में रह रहे हैं, वो भी एक ऑर्फन थी। मतलब उस समय ब्रिटिश रूल था, तो फर्स्ट चाइल्ड होने के कारण मदर की डेथ हो गई डिलीवरी समय। फिर वो उनके पेरेंट्स उनको ऑर्फनेज में डाल के चले गए, तो मिशनरी ने उनको पाला था और फिर वहीं से उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। तो वो जब अपना हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो उनके साथ ऐसी सिचुएशन आई कि सब लोग हॉस्पिटल छोड़ के भाग रहे थे, पता नहीं कुछ गिर गया था या क्या था है। और फिर मेरी मदर वो थर्ड फ्लोर पे थी और वहां से उन्होंने ना जंप किया और ये बोला कि यहोवा मुझे बचा, यीशु मुझे बचा। और सचमुच में वो कहती, मैं ऐसे आगे जैसे फूल की तरह नीचे जमीन पे रख दिया। तो आप कैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है और लेके चलने वाला है। आप जब कोई भी हो, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कोई भी परमेश्वर को पुकारेगा ना सच्चे दिल से, प्रभु उसके लिए आप उपस्थित होगा। इतने मुस्लिम्स लोग हैं ना, आज परमेश्वर को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। और सच में जब हम संगति में रहते हैं, ये बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा अटैक जो है, शैतान या तो संगति पे करता है या आपको संगति से अलग करता है। दो चीजें होती हैं। जितना आप संगति में बने रहोगे, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सामर्थ आप में बनी रहेगी। और जितना संगति से दूर रहोगे, वो अकेले कोयले की तरह बुझ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और सच में परमेश्वर के सम्मुख, चाहे आप, पतरस ने बोला ना, कितनी बार क्षमा करूं, उसने बोला 7 के 70 बार तक। तो कभी भी परमेश्वर से ये नहीं सोचना आत्मा दिलाने में ये नहीं हो सकता। सब परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। जिसने अपना बेटा दे दिया, और कैसे, क्रूस पर। ऐसे नहीं दे दिया, लेकिन वो क्रूस का एक एक चीज का याद रखेंगे तो हमें वो और परमेश्वर की पहचान में बढ़ाएगी। और सच में ये बहुत जरूरी है। दाऊद, वो अभिषेक कैसे रहता था, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता था, सुबह शाम, परिवार के रूप में, व्यक्तिगत रूप में, वो उपस्थिति मेरे अंदर बनी रहनी चाहिए, तभी वो संगति मेरे अंदर बनी रहेगी। तो आज रियली ये इतना, अभी हमने थोड़ा सा ही परमेश्वर के नामों को देखा है, लेकिन अभी बहुत सारे नाम हैं। और जितना हम उसके नामों में चलेंगे, वो अपने नाम में ही हमारे लिए सब कुछ है। बस। एंड थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वेरी गुड। ब्रांड बहुत अच्छा था। और इस एहसास में हम बढ़ते चले जाएं। मैं यहोशू पढ़ रही हूँ अभी, तो मैं ये देख रही थी कि जो मेरा आई थिंक 8 या 9 चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है, यर्दन के इस पर मूसा के द्वारा थोड़ा सा भाग जो रूबेनी और मनसेशिया गादियों को मिला, उसमें यहोवा ने मूसा को यूज किया, जिसने उन राजाओं के ऊपर चढ़ाई करी। और जब यहोशू को इस पार में आए, तो उसमें 21 किंग्स थे। लास्ट में लिखा है 21 राजाओं ने क्या क्या, उसको यहोशू ने विजय दिलाई। परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा उनके राज्य को जीता। तो ये है कि आज भी, अभी जब हम वचन पढ़े थे अभी मूसा के लिए, यहोशू के लिए, तो मूसा से पहले यहोशू को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ताकि वो मूसा के रहते हुए भी युद्ध देख ले, और जब मूसा नहीं रहेगा उसके आगे भी वो युद्ध को जीते। और क्या बोलता है, मत डर, हियाव बांध, दृढ़ रह, तेरा मन कच्चा ना हो। तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक तो हमारे पास परमेश्वर है और उसके वायदे हमारे लिए ये सब है। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिस्टर विनीता। जैसे हम यहोशू से, है ना, एलीशा से, टिमोथी से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने अधीनगी में, अपने अपने गुरु की अधीनगी में उसकी आज्ञा को माना। और बाद में क्या है कि फिर वो खुद, आज जैसे अब देखते हैं टिमोथी ने भी बुक्स लिखी है ना, तो वो ये कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन सबमिशन, है ना, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन कॉन्ग्रीगेशन। जैसे अभी सिस्टर बोला कि संगति से अलग करेगा शैतान हमेशा, संगति में बने रहना और अपने अगुओं को का आदर करते हुए, उनसे सीखते हुए, उनकी अधीनगी में बढ़ते रहना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। Anyone else wants to share anything?
testimonies. मैं एक बात बोल देती हूँ। आज जैसे हम परमेश्वर के वचन को देख रहे थे, तो शादी से पहले जो मेरे बच्चों के लिए बातचीत होती थी, बिफोर एनी प्रपोजल और बिफोर दिस वेडिंग, मेरे को साम 138 में 8th वर्स मिले थे, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और मैं देखती हूँ कि इस चीज को मैं भी और जितने भी उस वेडिंग में आए थे सब टेस्टिफाई करते हैं। हर चीज परमेश्वर ने अपनी ओर से पूरा किया और अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। तो परमेश्वर कभी अगर हम उससे बोलते हैं, ये वचन, इतनी सारी चीजें थी जो हम दूसरे स्टेट में रह के कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं इस बात को कहूंगी कि हम यहाँ रहे और हमारे लिए सबने किया। तो ये एक बहुत बड़ी गवाही मेरे लिए बन के आई कि मेरे लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरे परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया। तो दिस इज माय टेस्टिमनी। और आगे के लिए भी मुझे एक बहुत अच्छा याद मिला कि मैं एक सक्सेसफुल और फेथफुल परमेश्वर के लिए, कि मैं कभी इन सब चीजों का ध्यान ना दूं। जो मेरा परमेश्वर पहले था वो आज भी है और कल भी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, so beautiful. And I'll just share one thing about, and I've shared this before as well, about Sister Vinita's mother-in-law. So I've not seen a lot of people like her. I mean, you would never hear anything else from her. वो और कुछ बात करेंगी ही नहीं, उनसे सिर्फ बात आप किसकी करोगे, परमेश्वर की बात करोगे। वो प्रार्थना में है ना, वो मीटिंग्स में है, वो अपना और घर का काम भी कर रही है। वो, इनके पास भैंसें होती थी, वो अपना भैंस का सुबह सुबह दूध निकलवाने जा रही है, सब कुछ कर रही है। और फिर उनकी एक प्रेयर नाइट होती थी। उस प्रेयर नाइट में मैं तो रात को सोता था, तब मैं, मेरा जो, आई डोंट नो, वो उन्होंने मेरे को कैसे झेला, क्योंकि मैं बहुत गलत करा करता था। मैं स्मोक करता था, मैं ड्रिंक भी करता था, बहुत सी सारी चीज़ें करता था। तो मैं इनके साथ रहा करता था, इनके घर पे। मैं देखता था रात को वो प्रेयर करने के लिए अपने रूम में गई और वो घुटनों पे एक पोजीशन में बैठी हैं। अब मैं रात भर सोया हूँ, उन्होंने प्रेयर की, मैं सुबह उठाऊँ तो मैं देख रहा हूँ वो सेम उसी पोजीशन में, उसी जगह पे बैठी हुई है। So that is the kind of prayer life she had, and it was so amazing. Prayer request share करें please. प्रेज द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. हाँ हाँ जी, मेरी ना प्रेयर रिक्वेस्ट है कि बेटी मोनिका आ रही है यूके से, उसके फादर इन लॉ की रिटायरमेंट पार्टी है इस 30 को। तो वो ना एक्चुअली वहाँ ईथ्रो एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, उनकी फ्लाइट्स कल से मिस होगी। वहाँ उन्होंने उनको होटल में रुकवा रखा है, तो उनका फ्लाइट्स का कोई इंतजाम नहीं हो रहा। अभी भी वो एयरपोर्ट पे बैठे हैं, कहते हैं अभी उन्होंने बोला 3 घंटे के बाद बताएंगे। तो मैं चाहती हूँ सब प्रेयर करें उसके लिए कि उसको फ्लाइट्स मिल जाए और वो इंडिया आ जाए सेफली बच्चों के साथ। श्योर आंटी। और हम प्रेयर कर रहे हैं सोनिका, मोनिका, एंड्रू के लिए। आप हाँ बताइएगा जी। जब वो कॉन्फर्मेशन होगी ना पीआर की। अ, हाँ जी जरूर, जसकरण के लिए भी करना, उसकी भी पीआर के लिए, और सोनिका हाँ की भी। हाँ जी, तो बिल्कुल जस्ट मोनिका और के लिए करना कि वो अभी मतलब जैसे सेफली उनको ये मिल जाए कोई मतलब। बिल्कुल डेफिनेटली हाँ जी डेफिनेटली। ठीक है। और प्रेयर रिक्वेस्ट। हमारे प्रेयर ग्रुप में 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं। वो कुछ-कुछ उसमें बीमार हैं, किसी को जॉन्डिस है, किसी को कोल्ड या इस तरीके का है। तो प्रभु हेल्प करे। और वंदना का घर प्रभु बना रहा है और काफी काम अंडर कंस्ट्रक्शन में चलता जा रहा है, मतलब रुका नहीं है। तो ये परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। और इसके साथ ही साथ जो हम कल प्रार्थना कर रहे थे मिस्टर जॉर्ज के लिए, ही इज प्रमोटेड टू ग्लोरी नाउ, तो उनके फैमिली के लिए भी प्रेयर करेंगे कि अपना पीस दे, कंफर्ट दे और परमेश्वर अद्भुत काम करे। बहुत सारे लोग अब इन दिनों हम देख रहे जा रहे हैं, लेकिन प्रभु से उद्धार पाए, है ना, फैमिली में और घर, मतलब आस पड़ोस जितने भी लोग हैं, हर कोई बचे प्रभु को जान करके। जाना तो सब नहीं है, लेकिन परमेश्वर को जान के जाए।
Anyone else? और किसी ने क्या कोई और प्रार्थना याचना? मेरे परिवार के लिए और मेरे छोटे ब्रदर के लिए एंड बोथ द मिनिस्ट्री सैटरडे जो हम फेलोशिप लेते हैं और वर्शिपर को परमेश्वर और बहुत सारे लोग जुड़ सके और हम वीडियोस के लिए भी हम प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर उसमें भी हम जल्दी से जल्दी रिलीज करने पाए और प्रभु हर बात को पूरी करें और ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप प्लीज इसको कंसर्न करें अपनी प्रार्थना में रखें वी नो दैट परमेश्वर साहब सब चीज का स्रोत हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का वही है हमें मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ूं, प्रेयर करूं। मेरे को टाइम मिलता है और संडे ऑफ के लिए और कुछ? मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए। I'm sharing the prayer request. JMCK जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने लगातार मेरे लिए प्रार्थना की, मेरा डर दूर किया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। बस मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मेरा जल्द से जल्द घर बन जाए और हम जल्दी अपने घर में पहुंच जाए। और प्रार्थना करना 2 महीने हो गए, मेरे पैर का घुटने में दर्द है ना, वो जा नहीं रहा, तो उसके लिए प्रार्थना करिएगा। रात में एकदम एक पैर में बहुत दर्द होता है, घुटने में सीधा नहीं होता, रात में बहुत दर्द होता है, आधी रात में सीधा नहीं होता। फिर सुबह में उठती हूँ, फिर थोड़े टाइम बाद सही हो जाता है। 2 महीने जब से ये घर में डेथ हुआ ना, तो जब से बहुत प्रॉब्लम हो गई, मेरे पैर में घुटने में दर्द नहीं जा रहा है। कितना मैंने इसका वो भी करा लिया, डॉक्टर को भी दिखाया मैंने, और फिर मैंने इसमें प्रेयर का तेल भी लगाया उसमें, और घुटने का दर्द ही नहीं जा रहा। तो बस आप पास से भी प्रेयर करिएगा, मेरे घुटने में बहुत दर्द है। जय मसीह की सब। JMCK सिस्टर जी, आप ना वो भूल जाओ जो डेथ हुई है ना, उसे बिल्कुल भूल जाओ। घुटने के दर्द के लिए हम प्रेयर करेंगे, बट आप उस चीज़ को आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। उस चीज़ की कोई भी वो नहीं है वेटेज ना, आप जितना उसे याद रखो। आपको आवाज़ आ रही है? जी पास्टर जी। हाँ जी, जितना आप उसे बोलोगी, आप उसको याद करोगी, आप उतना उसे ना वो दे रही हो, आप ताकत दे रही हो। उसके पास ताकत नहीं है, वो ऑलरेडी हार चुकी है वो चीज़, है ना। अब उस चीज़ को ना आपने याद करना है, ना उसके बारे में आपने कोई बात करनी है। घुटने का दर्द है, घुटने के लिए हम प्रेयर करेंगे और घुटना 100% ठीक होगा, है ना। लेकिन हमने उस चीज़ को जो पहले पास्ट में हुई है उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। जी जी पास्टर जी। थैंक यू जी, थैंक यू। एक मिनट बस मैं शेयर कर दूँ। Whoever is being led can start. मेरी आवाज आ रही है ब्रेन? हाँ जी, ओके, आ रही मेरा है। लाइट
हाँ, मेरे लाइट चली गई है फिर भी। वैसे वो आ रही ओके, है, हमारे ब्रोकन है। भांजे में। हेलो। ओके, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट टाइम प्लीज। करती हूँ फिलहाल, जब तक लाइट नहीं। हाँ हाँ। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heavenly Father, you're a faithful God, प्रभु जी। प्रभु जी, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आप प्रभु जी हमें ना कभी प्रभु जी लज्जित होने देते हैं प्रभु जी, ना प्रभु जी हम आप हमें कभी किसी बुरी परिस्थिति में छोड़ते हैं प्रभु जी। आप हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, आप शांति देने वाले परमेश्वर प्रभु जी। आप हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर प्रभु जी। किसी बीमारी का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है प्रभु जी। किसी गलत परिस्थिति हमारे जीवन में प्रभु जी एंटर, कोई गलत परिस्थिति हमारे जीवन में एंटर नहीं कर सकती प्रभु जी, क्योंकि हम यीशु के लहू से धुले हुए हैं, हम यीशु के लहू से मोल लिए हुए हैं प्रभु जी। वी बिलोंग टू यू प्रभु जी। प्रभु जी हम आपका भाग है प्रभु जी, हम आपकी संतान है प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी इस विश्वास के साथ प्रभु जी हम यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी इन प्रार्थनाओं में प्रवेश करते हैं प्रभु जी। Heavenly Father, we pray for Monica and Andrew प्रभु जी। मोनिका और एंड्रू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी इनकी फ्लाइट्स डिलेड है प्रभु जी, वो सारी फ्लाइट्स प्रभु जी रिस्टोर होने वाली है प्रभु जी। जो भी प्रभु जी एयरफील्ड में टेंशन है प्रभु जी वो खत्म होने वाली है प्रभु जी। जो वॉर है प्रभु जी उसमें प्रभु जी एक सोल्यूशन होने वाला है प्रभु जी, पीस आने वाला है प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि जो बेजान लोग प्रभु जी, जो प्रभु जी बेगुनाह लोग प्रभु जी इस वॉर में प्रभु जी पिसे जा रहे हैं प्रभु जी, आप उन पर तरस खाएं प्रभु जी, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी आपकी करुणा सदा की प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी कि आप करुणा में परमेश्वर प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि वो बिना बेगुनाह लोग प्रभु जी, जो प्रभु जी चाहे ईरान में प्रभु जी, चाहे इजराइल में प्रभु जी, चाहे किसी और कंट्री में प्रभु जी, वो प्रभु जी इस प्रभु जी वॉर की वजह से प्रभु जी वो कोलैटरल डैमेज बनने वाले ना हो प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु जी कि आपका राज्य आए प्रभु जी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स प्रभु जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु जी आनंद के सुसमाचार का प्रचार करने वाले प्रभु जी, और प्रभु जी जो पत्थर के हृदय प्रभु जी वो प्रभु जी पिघलने वाले हो प्रभु जी, और प्रभु जी मांस के हृदयों से बदलने वाले हो प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु जी कि इस समय प्रभु जी जब लोग डर में हैं प्रभु जी, वो आपको पुकारे प्रभु जी, क्योंकि आप प्रभु जी सुनने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप शांति देने वाले परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी जब मोनिका और एंड्रू प्रभु जी जिस होटल में रहते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी उस होटल को यीशु मसीह नासरी आपके जिंदा लहू में रखते प्रभु जी, उसके रूम्स को, बेड्स को, बेडिंग्स को यीशु मसीह नासरी आपके जिंदा लहू में रखते प्रभु जी, खिड़की दरवाजे रोशनदानों को यीशु मसीह नासरी आपके जिंदा लहू में रखते प्रभु जी, उनके चारों ओर पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा बांधते प्रभु जी। We cover them in the holy blood of Jesus, Lord, and we pray, Heavenly Father, for peace and joy during this situation, प्रभु जी। जो भी परिस्थिति है प्रभु जी, आपने अपनी शांति से, अपने प्रेम से प्रभु जी भर दे प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु जी कि हर वो प्रभु जी डिले यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर है प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु जी आपका प्रकाश चमकने वाले प्रभु जी। We bless them, Heavenly Father. We bless Ariana in the holy blood of Jesus, Lord. We cover her in your holy blood, Lord, and we pray for a spiritual growth, O Lord. We pray, Heavenly Father, for her to keep growing in you, O Lord, and keep glorifying your name, O Lord. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बच्चों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी जो नवजात बच्चे हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी सिस्टर विनीता की प्रभु जी मीटिंग्स में है प्रभु जी, हम उन्हें यीशु मसीह नासरी के जिंदा लहू में रखते हैं प्रभु जी, और उनकी संपूर्ण चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं प्रभु जी। हम ये घोषणा करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। Every spirit of flu, we curse you and command you to leave the children in the mighty name of Jesus. Every spirit of sickness, catch Holy Ghost fire and leave those children in the mighty name of Jesus. The children belong to God. They are going to prosper. They are going to glorify His name. They are going to have good health, long life, and see the hand of our Father's salvation. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर वंदना के लिए प्रभु जी, हम सिस्टर वंदना को यीशु मसीह नासरी के जिंदा लहू में रखते हैं प्रभु जी। अब प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी कि हर तरह की नेगेटिविटी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो, हर तरह का भय यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो, हर तरह का संदेह यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो प्रभु जी। वो आपकी आग में बढ़ती चले जाए प्रभु जी। प्रभु जी जब आंखें प्रभु जी पर्वतों की ओर लगाते हैं प्रभु जी, हम सहायता आपसे पाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ये जो प्रभु जी दर्द है ये उनका हिस्सा नहीं है। वी कर्स दिस पेन इन द
name of Jesus. And we command it to leave Sister Vandana in the mighty name of Jesus. We cover Sister Vandana in the holy blood of Jesus and build a fiery hedge of protection of the fire of the Holy Spirit, प्रभु जी. प्रभु जी हम विनती करते हैं प्रभु जी कि उनके प्रभु जी ख्याल है प्रभु जी, वो सारे ख्याल के आपकी ओर से आने वाले प्रभु जी, और शैतान कुछ प्लान करने वाला ना हो प्रभु जी. जो पास्ट है प्रभु जी वो बीत चुका और आपने उन्हें डिलीवरेंस दे दी है प्रभु जी. वो प्रभु जी अपने छुटकारे को पा चुकी है प्रभु जी, और उस पास्ट का उनके जीवन में कोई अधिकार नहीं है प्रभु जी. हर वो आत्मा शर्मिंदा हो चुकी है प्रभु जी, और उनका जीवन प्रभु जी अब आगे और ऊपर की ओर जा रहा है प्रभु जी. कुछ भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती प्रभु जी. कोई दर्द प्रभु जी उनके जीवन का हिस्सा नहीं है प्रभु जी. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस दर्द से छुटकारा देने के लिए प्रभु जी, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस बड़ी गवाही के लिए प्रभु जी जो उनके जीवन से आने जा रही है प्रभु जी. हम घर के कंस्ट्रक्शन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. आप जो हो वह जा रहे हैं प्रभु जी, प्रोवाइड करने वाले परमेश्वर प्रभु जी. हमारा विश्वास है प्रभु जी कि वो घर प्रभु जी एक सुंदर घर बनने जा रहा है प्रभु जी. वो घर प्रभु जी एक प्रार्थना का घर बनने जा रहा है प्रभु जी, और वो घर प्रभु जी आपके नाम को महिमा के लिए देने के लिए बनाया जा रहा है प्रभु जी. हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपका आत्मा उस घर को भर रहा है प्रभु जी. हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी आस पड़ोस के लोग प्रभु जी उत्सुक हो रहे हैं जानने के लिए प्रभु जी कि ये घर कैसे बन रहा है प्रभु जी, इस घर को कौन बना रहा है, क्योंकि इस घर को प्रभु जी आप बना रहे हैं प्रभु जी. आसपास के पड़ोसी आपको जानने वाले प्रभु जी, और ये घर प्रभु जी एक प्रार्थना का, चंगाई का, छुटकारे का घर ठहरे. यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुने और कबूल करें. आमीन. Point 4 onwards please. हमारे महान जीवित दयालु अनुग्रहकारी सशक्तिमान सामर्थ्य प्रभु जी, सच में आप हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं जो हमारे लिए उपाय करते हैं प्रभु. हमारे यहोवा राफा, एबेनेजर, यहोवा निस्सी हैं प्रभु, यहोवा राह हैं प्रभु जी. और प्रभु आपका जितना गुण अनुवाद करूं प्रभु वो हमारे सोचने समझने से बढ़कर है प्रभु. आप यहोवा शम्मा है प्रभु. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु. आप एल एलोहीम परमेश्वर हैं, ईश्वर का ईश्वर हैं प्रभु. आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु जी. मैं आपकी आराधना करती हूँ. ऐसे परमेश्वर ने हमें चुन लिया, अपने लहू से अपने इकलौते बेटे को दे करके प्रभु हमें आज अपनी संगति में रखा प्रभु, ताकि हम आपकी पहचान में बढ़ सकें प्रभु जी. हम आपको जान सकें और आपकी महिमा कर सकें प्रभु. सच में प्रभु हम तो अयोग्य पात्र हैं, लेकिन आपने उसको अपनी महिमा के लिए चुन लिया पिता. मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी. इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हमें से हर एक मसीह परिवार में प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा और प्रभु जी आपके वचन के प्रकाशन लगातार बने रहे प्रभु. छोटे से लेकर के बड़े तक प्रभु जी हर कोई आपके दयालु पिता आत्मा से भरा रहे प्रभु जी. दया करे एक एक परिवारों से प्रभु, एक एक जन के जीवन से आपकी गवाही निकले प्रभु जी. दया करिए परमेश्वर प्रभु. हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बचपन से ही प्रभु वो आपको जाने, और जैसे जैसे वो शरीर में बढ़ते हैं वो आत्मा में बढ़े प्रभु. आत्मिक बुद्धि और बल और ज्ञान में बढ़े. शरीर और सांसारिक बातों से प्रभु आप उनको फंदों से, बुराइयों से छुटकारा रखें प्रभु जी. अपने लहू में ढांपे, उनके दूत रक्षा करें प्रभु जी. आप दया करें. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु एक एक जन आपके साथ व्यक्तिगत रूप में सुबह और शाम घुटनों पे बैठकर आपकी उपस्थिति का आनंद ले सके प्रभु जी. आपको जान सके प्रभु. और दयालु परमेश्वर पिता हर एक की गवाही होगी, हे धन्य और विश्वास योग्य दास. हाँ प्रभु हम रोज रोज आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं, और किसी भी प्रकार की गिलानी को, किसी भी प्रकार के दयालु पिता घमंड को, किसी भी प्रकार के लालच को, किसी भी प्रकार के फंदे को यीशु के नाम से दूर करें. हर एक बीमारी को दूर करें प्रभु जी. हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप, भटकने वाले विचार, हर एक झंझट और बोझ यीशु के नाम से दूर करते प्रभु. आप दया करें प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया. आप हमारे उत्तम चरवाहे हैं प्रभु जी. इसलिए परमेश्वर प्रभु आपने हमारे लिए मेज बिछाई है प्रभु जी,
ताकि दुष्ट लज्जित हो प्रभु, आपकी इस पवित्र सहभागिता में बढ़ते चले जाएं। उस अभिषेक में प्रभु, जैसे आपने मेरा अभिषेक किया, मेरे भाई बहनों का अभिषेक किया, उसके द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है हमारे भाई देवेंद्र की फैमिली के लिए, खास तौर से उनके छोटे भाई के लिए प्रभु, आप उसको भी अपनी महिमा का कारण बनाएं, उसके लिए भी जो आपकी योजना है प्रभु, क्योंकि आपने कहा यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, हम विश्वास करते प्रभु, जैसा मेरे भाई ने आपको जाना, उससे बढ़कर उनका छोटा भाई आपको जानेगा, आपकी महिमा करने पाएगा। हमारे लिए आज संभव है, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि आप सबसे प्यार करते हैं और आपने हमें यह भाई दिया है। हम एक मन एक चित होकर के उसके उद्धार के लिए, उसकी कंप्लीट डिलीवरेंस के लिए मांगते हैं प्रभु। छुटकारा देते हुए अपने लिए अपनी महिमा का कारण बनाए प्रभु जी। हमारी जो सभाएं हैं प्रभु, फ्राइडे और सैटरडे की वर्शिप और सैटरडे प्रेयर मीट प्रभु आप बढ़ा रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं प्रभु। मैं भाई देवेंद्र और ब्रायन के लिए धन्यवाद करती हूँ, अपने भाई जॉय के लिए धन्यवाद करती हूँ, और जितने पास्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, और प्रभु जी स्तुति और आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक को आशीष दें, उनके शरीरों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनकी नौकरियों को यीशु के लहू में ढांप के रखते हैं। पूरी चंगाई में, सामर्थ में, महिमा में, पवित्रता में लगातार बढ़ाते चले जाइए प्रभु जी। लालू पिताजी, जो नई नई वीडियोस बनानी है, उसके आप सारे प्रोविजंस को आप प्रोवाइड करें। आप ही प्रभु जी विजडम और नॉलेज दें प्रभु, आप दया करें। मेरी प्रार्थना है अमिता के भाई के लिए प्रभु, उसने जो भी कुछ किया है प्रभु जी, उसको हम आपके लहू में ढांपते हैं, क्योंकि प्रभु सारी सृष्टि का मालिक मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी है, क्योंकि आप मेरा भाग है। इसलिए प्रभु जो उसने गलती करी, उसकी क्षमा चाहते प्रभु जी, और उसको बुद्धि दें, क्योंकि प्रभु जी आदमी डाले पता गलती करके प्रभु, बुराई करके प्रभु वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए प्रभु हम आपसे माफी मांगते हैं प्रभु, और उसके मन को परिवर्तित आप करें प्रभु जी। और परमेश्वर पिता उसको भी प्रभु दुष्ट के फंदे से और ऐसी सब बुराइयों से छुटकारा दें प्रभु जी। दया करिए प्रभु। हम अमिता के प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, कैसे वो सेवा करती है हॉस्पिटल में, घर में, और आपके लिए प्रभु बहुत आशीष दें प्रभु। आप उसके शारीरिक और आत्मिक जीवन में पूरी चंगाई को रखें प्रभु जी। जहां भी उसके कंधे में दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो प्रभु। आपका आत्मा और आपकी चंगाई उसके जीवन में लगातार बनी रहे, हर कामों में बनी रहे प्रभु। उसके आने जाने में, काम करने में, सारी बातों में आपको महिमा मिले। और विनती करते हैं प्रभु, आप उसको आपके विश्राम दिन को मानने में सहायता करें। वो दिल से चाहती है प्रभु, आप उसके लिए रास्ता बनाएं। हर इतवार वो आपके भवन में, आपकी उपस्थिति में पाई जाए प्रभु जी। आप रास्ता खोलिए प्रभु जी। आप जब हम मांगते हैं प्रभु, आप ऊंचे पे भी रखते हैं और रास्ता भी बनाते हैं कि कोई कुछ ना रोक सके। इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और अपनी बहन के लिए संडे ऑफ मांगते हैं प्रभु, आप उस पर दया करें। हमारी बहन हमारी आंटी शीली के भी साथ हुई है प्रभु, उन्हें भी पूरी चंगाई दें, उनके हेल्थ को रेस्टोर करें प्रभु जी। और जो भी प्रभु जी उनकी वीकनेस है, ट्रीटमेंट है, यीशु के लहू में ढांप देते हैं। मेरे महान प्रभु जी आप दया करें, जो भी कुमित बहन को बार बार रुक रुक करके वो भयानक दर्द होता है, यीशु के नाम से दूर करें प्रभु। जब मेरी बहन को दर्द हो, वो यीशु के लहू की सामर्थ को उस दर्द में मांगे, ताकि वो दर्द छुटकारा पा सके प्रभु जी। सच में मैं देखती हूँ प्रभु, आपने मेरे लिए कैसा छुटकारा किया प्रभु। लालू पिताजी कितने 15-16 साल तक मुझे बार बार दर्द होता था, लेकिन प्रभु जब मैंने आपकी जय बोली, मुझे पता ही नहीं कब दर्द होता है प्रभु। आपने मेरी सहायता किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। उसी सामर्थ को, उसी सहायता को अपनी बहन कुमुद के लिए मांगते हैं प्रभु। स्त्रियों के अंदर नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स है प्रभु, ये आपने हमें फिर भी प्रभु हड्डी में से बनाया, हमें सामर्थ्य दी है, शक्ति की और काम करने की प्रभु जी, सह लेने की प्रभु जी। उस सामर्थ्य से मेरी बहन के पेन को पूरी रीति से डिलीवर करें। आपकी इच्छा उसके जीवन में और आपकी महिमा उनके जीवन से पूरी हो। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन करके ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। Amen. Amen.
Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Jesus. एक बात मैंने पहले भी शेयर करी थी, अभी बता देती हूँ सिस्टर कुमत के लिए। हाँ जी। जब मेरा पहला बेटा हुआ था और सेकंड कंसीव था और हमारे बहुत तेज बारिश आई और उस समय हमने एसटीडी होती थी जहाँ पे फोन करने के लिए जाते थे। तो मैं अपने घर दिल्ली से अपने घर सहारनपुर फोन करने के लिए जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, और एकदम से बहुत तेज बारिश आई कि मतलब सड़क पे पानी ना एकदम नाली की तरह, मतलब बहाव में बहुत तेजी से, जैसे झरना से नहीं होता उस तरीके से बहने लगा। और जैसे मेरे हस्बैंड ने ब्रेक लगाई और स्किड हो गई बाइक और मैं बिल्कुल बीच रोड में चली गई, फिसलती हुई पानी में जैसे कागज की नाव जाती है। और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, सामने से बस आ रही थी क्योंकि मेन रोड थी, एकदम से झट से मैं खड़ी हुई, कैसे मुझे प्रभु ने बचाया और चुपचाप बिना कुछ बोले घर आ गए। और उस समय मेरे जो हिप और थाई के बीच का एक एरिया होता है उसमें पूरा हेयर लाइन फ्रैक्चर आ चुका था, और डर के मारे मैंने किसी को नहीं बताया था, और क्योंकि फिर चुप रहे। फिर उसका इफेक्ट ये होने लगा कि उस समय तो ट्रीट किया ही नहीं गया, 5-6 दिन तक सहते रहे। फिर जब भी कोई पानी हो या पानी में काम करते हैं या कुछ भी थोड़ा सा भी हवा होती तो इतना सीवियर पेन होता था कि मुझे 5-7 मिनट के लिए बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेट पोजीशन में बेड पे लेटना पड़ता था, फिर धीरे धीरे ठीक होता था। और ये कई सालों तक चलता रहा। मैं फ्लोर पे ठीक से बैठ नहीं सकती थी क्योंकि हम लोग चर्च में नीचे बैठते हैं। और उसके बाद फिर पता नहीं, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु अब आप इसको ठीक करेंगे। मैं डॉक्टर्स भी वो बोलते थे क्रॉनिक हो गया, अब ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि 15-20 साल हो चुके थे इस बात को। तो फिर मैंने उसको ऐसे लिया, मैं कहा प्रभु हो या ना हो, मेरे को इसको सहने की सामर्थ्य दे या मेरे को इग्नोर करने की सामर्थ्य दे। तो अब कितने साल हो गए, 8-10 साल हो गए मुझे ना, तो कभी कभार मैं अगर पैर ट्विस्ट होता है तो वो करता है, क्लिक करता है वो चीज, लेकिन मैं प्रभु यीशु के लोगों की जय बोलती हूँ और फिर मुझे 2-4 मिनट के बाद कुछ नहीं होता, बैक टू नॉर्मल हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि सिस्टर, वो पेन होता है जिसको होता है उसको पता है, लेकिन ये गवाही इसलिए है कि मैं इससे गुजर चुकी हूँ, तो प्रभु ने मेरी सहायता करी, वो आपकी भी करेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर एंड एनकरेज यू। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, sister. Praise the Lord. All right, then everyone. Praise the Lord. God bless you. Bye bye. जय मसीह एवरीवन, प्रेज प्रेज द God bless लॉर्ड। you. Praise the गॉड Lord. जय Bye ब्लेस bye. यू। मसीह से बाय। Praise the Lord, Jai Praise the Masi Lord. ki Praise the Lord. sabko. Pastor. जय मसीह की महिमा, जय जय मसीह मसीह की करो, जय मसीह करो बेटा, जय मसीह करो। जय मसीह की महिमा। थैंक कैसे यू हो? लॉर्ड। Jai Masi ki. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. महिमा है, महिमा। जय मसीह की, जय मसीह की। बाय ओके बाय करो। बाय। कैसे अरे बहुत बड़ी हो बेटा, गई, बहुत तू बड़ी तो हो गई बहुत थी। बड़ी हो गई। दिखाओ। खड़े होकर दिखा दे, खड़े होकर। ओहो, सो आरन स्वीट। महिमा को देख ले, बड़ी होगी। प्रेज द लॉर्ड महिमा, प्रेज द लॉर्ड।